Jai Hind student, welcome to biology class. So student, in this lecture we will discuss about the types of diseases caused by microorganism and viruses. In last lecture we have discussed about how microorganism are harmful to us or plants or animals, किस तरह वो harmful हैं. But now in this lecture we will discuss about the types of disease. So as you all know, disease अगर हम बात करें तो डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की डिजीज़ होती हैं. एक होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दे डू नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, ये डिजीज़ जो हैं ट्रांसमिट नहीं होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय कॉन्टैक्ट, बाय डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. फॉर एग्जाम्पल यू से डायबिटीज़, ब्रोंकाइटिस, ओके, कैटरैक्ट हुआ, देन योर हार्ट अटैक, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. बट here we are discussing about the communicable disease because the diseases caused by microorganism and viruses they are communicable disease. ये communicate होती हैं, means ये एक person से दूसरे person में ट्रांसफ़र हो सकती हैं by direct और indirect contact. ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या मतलब है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो कम्युनिकेबल डिजीज़ फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, cholera, typhoid, malaria, dysentery. These are the some common communicable diseases. Now, these communicable disease they are also transmitted through contaminated food, water, air, insects, देन इन्फेक्टेड क्लोथ्स, यूटेंसिल्स. सो ये सब भी मीडियम हैं जो कि डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. अगर आप कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, स्टेल फूड खा लेते हैं, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करने से, ओके, इफ़ द एयर इज़ नॉट फ्रेश, देन इवन इंसेक्ट्स दे ऑल्सो ट्रांसमिट द डिजीज़ेस. Now, mode of transmission of communicable disease. Now, communicable diseases they get transmitted from the source of infection to a person either directly or indirectly. Now, ये communicable disease अभी हमने देखा कि communicable disease क्या होती हैं. Now, अब ये कैसे transmit हो सकती हैं, क्या इनका mode है. Now, दो modes हैं transmission of communicable disease. एक है direct mode and the next is indirect mode. ओके, डायरेक्ट मोड में डायरेक्ट ही आपको ट्रांसमिट हो जाएगी स्किन के थ्रू, ओके, या फिर जो लिक्विड होता है दैट्स म्यूकोसा के थ्रू हो सकता है. ओके, देन योर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है इन्फेक्टेड से. एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में देयर हैज़ टू बी सम मीडियम, कुछ बीच में मीडियम होगा जिसके थ्रू आप तक वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट होगी. Okay, now first let's discuss about the direct transmission. Now, direct transmission में सबसे पहला वे है दैट इज़ बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मीन्स डायरेक्ट माने इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन. मीन्स सपोज स्किन में अगर इन्फेक्शन है एंड दैट इन्फेक्टेड स्किन कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर स्किन, then the disease is transmitted. Then mucosa to mucosa और mucosa to skin. mucosa जो स्किन के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, ओके, सो दैट इज़ द म्यूकोसा. सो सपोज अगर इन्फेक्शन है तो वो उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेप्रेसी, एक्जिमा, कंजक्टिवाइटिस दैट इज़ योर आई इन्फेक्शन. ओके, एक्जिमा जो कि आपकी स्किन डिजीज़ होती है, फंगल डिजीज़ होती है. सो ये सारी डिजीज़ेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाती है. अगर आप किसी पर्सन को ये डिज़ीज़ है और आप उसके स्किन को टच कर देते हो या उससे जो फ्लूइड निकल रहा है वो आपको टच हो जाता है तो आपको ये डिज़ीज़ हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज़ बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, फॉर सपोज पर्सन जो है कफ करता है, कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, छींकना, खांसना, ओके,
स्पिटिंग, थूकना, या वाइल स्पीकिंग दे में रिलीज ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर ऑल्सो, बोलते समय जो अगर ड्रॉप्स निकल रहे हैं मॉइस्चर के, सो एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, और अगर जो पर्सन ये सब कर रहा है वो अगर इन्फेक्टेड है तो क्या होंगे, जो ये ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग, स्पीकिंग, तो ये सारे ड्रॉपलेट्स में क्या होंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। एंड व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स दे एंटर to another person's body while breathing, then that person may get infected and it may become sick. ओके तो जिस पर्सन से ये बात कर रहे हैं, सपोज बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, या फिर एयर में भी ये ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा पर्सन, हेल्दी पर्सन, अगर उसी एयर को उसी के आसपास प्रेजेंट है और उस एयर को वो ब्रीद करता है, तो ही मे बी इन्फेक्टेड। सो फॉर एग्जांपल डिजीज़ लाइक वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंज या निडल। सो हेयर ऑल्सो अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, सपोज एड्स है, ओके, एंड दैट निडल, जो उस पर्सन को निडल यूज़ हुई है, इन्फेक्टेड पर्सन को, और वही निडल जो है एक हेल्दी पर्सन में यूज़ होती है ड्यूरिंग सम लाइक इंजेक्शन के थ्रू, या फिर कुछ भी वो अगर सेम निडल यूज़ हो रही है, तो हो सकता है कि उसमें जो वायरसेस प्रेजेंट हैं या उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो दूसरे के बॉडी में भी ट्रांसमिट हो जाए। अब सिरिंज दो तरीके से यूज़ हो सकती है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। ओके, सो इसीलिए जो है स्टेरलाइज सिरिंज यूज़ की जाती हैं। स्टेरलाइज मीन्स होता है जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री। उनको सबसे पहले अगर नहीं है तो स्टेरलाइज किया जाता है, उनको बॉईल किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिससे कि वो जर्म फ्री या इन्फेक्शन फ्री हो जाएं, एंड देन सच निडल्स और सिरिंज आर यूज्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन इनडायरेक्टली, मीन्स थ्रू सम मीडियम। तो कुछ मोड्स हैं कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, अगर आप खा लेते हो, ओके, या फिर थ्रू कैरियर्स। कैरियर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रैट, फ्लिया। तो ये जो है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं। ओके, और जब ये हमको बाइट करें, या फिर हाउस फ्लाई है वो कहीं इन्फेक्टेड स्पेस से आ रहा है, हाउस फ्लाई आ रही है और वो हमारे फूड में बैठ जाती है, देन दैट फूड ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड। दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा मोड है थ्रू क्लोथ्स। आप इन्फेक्टेड पर्सन का क्लोथ, टॉवल या हैंकरचीफ या यूटेंसिल यूज़ कर लेते हैं, देन ऑल्सो दिस द डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड। एंड लास्टली थ्रू डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल, अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल। सो इनके थ्रू भी जो डिजीज़ है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। So these are the communicable disease which is caused by the microorganism and viruses. Now next lecture में we will discuss about the diseases spread by insects, how insects cause the disease. Okay, this is all student. Thank you everybody.